तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानने के लिए हर दूसरा इंसान क्यूरियस रहता है और उसका नाम है कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर कैसे मिलती है। अब ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेने के लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। और अगर आप सीरियसली ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हैं तो आप ये मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आपको मैं एक सिंपल स्टेप्स में बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर आपको कैसे मिलेगी विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो लेट्स बिगिन। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी। अगर आप किसी एरिया में न्यू जाते हैं, आपको वहाँ पे लॉन्ग टाइम सेटल होना है, वहाँ पे आपको काम करना है और आपको वहाँ पे और सिटीजन्स की तरह लीगल राइट्स चाहिए, तो आपको पीआर की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक बार आपको पीआर मिल जाए तो आपके पास सारे हेल्थ रिलेटेड, वर्क रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। लेकिन आप ये मत सोचना कि अगर आपको एक बार वहाँ की पीआर मिल गई है तो आपकी लाइफ सेट है। नहीं, वहीं से ही रियल गेम स्टार्ट है। आपको अपने सारे टैक्सेस, कंप्लायंस सब टाइम से टाइम भरना पड़ेगा ताकि आपका रिकॉर्ड क्लीन रहे, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट तभी साथ देगा जब आप उनका साथ देंगे। और वहाँ के रूल्स काफ़ी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स है, बहुत सिंपल रूल्स है। अगर आपको कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, लेकिन तभी जब आपके सारे रिकॉर्ड्स क्लीन हो। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि पीआर क्या होता है, और सेकंड स्टेप ये है कि अब पीआर कैसे मिलती है। अब आपको अगर ऑस्ट्रेलिया की पीआर चाहिए तो आपके पास एक ऐसी रियल टाइम स्किल होनी चाहिए जो वहाँ पे हाई डिमांड में है, और इसे कहते हैं स्किल्ड माइग्रेशन। इसके अंदर आते हैं 3 वीज़ाज। सब क्लास 189 जो वीज़ा है ये स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है। इसमें आप विदाउट जॉब ऑफर जाते हो और ये टोटली पॉइंट बेस है। तो सेकंड वीज़ा है सब क्लास 190। इसमें क्या होता है कि स्टेट आपको खुद नॉमिनेट करती है। तो थर्ड है सब क्लास 491। अब इसके अकॉर्डिंग आपको एक रीजन में एक पर्टिकुलरली मिनिमम 3 साल के लिए रहना पड़ेगा ताकि आपको सब क्लास 191 के अकॉर्डिंग आपका वीज़ा मिल जाए। आपको अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से ही सब क्लास वाली जो वीज़ाज़ है आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि आपको इजीली पीआर मिल जाए। अब आपने सारे वीज़ाज एंड ऑल देख लिए। जो थर्ड स्टेप है वो है कि आपको अपनी स्किल देखनी है ऑक्यूपेशन लिस्ट से। अब ऑस्ट्रेलिया हर साल एक अपना अपडेटेड वर्जन निकालता है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में, तो आपको चेक करना है कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो कौन सी स्किल के साथ मैच हो रही है ताकि आपको ईजिली पीआर मिल जाए। आपकी स्किल असेसमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बैठी होती है, वो टीआरए भी हो सकता है, विटासिस भी हो सकता है, जो आपकी एक्सपीरियंस को देखती है, आपके स्किल्स को देखती हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ ये पॉइंट्स क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपकी रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस आपकी एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्टेट नॉमिनेशन, इसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग की जाती है। हाँ, और आपके इंग्लिश स्कोर के बेसिस पे भी आपको रैंक किया जाता है। तो मिनिमम 65 तो चाहिए ही होता है। इफ़ आप 75 या 80 ले लो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक 30 ईयर ओल्ड मैन है, उसकी रैंकिंग की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एज, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, उसकी इंग्लिश स्कोर के अकॉर्डिंग। और दूसरी तरफ अगर आप मैरिड हो तो आपकी और आपकी वाइफ के जो पॉइंट्स हैं वो कंबाइन कर दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास कौन सी स्किल है। तो इससे भी आपको थोड़ी आसानी होती है अपने पॉइंट्स बढ़ाने में। ओके, तो अब क्या होता है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो आपको एक EOI सबमिट करनी होती है स्किल सिलेक्ट पोर्टल पे। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन, आपका जो इंग्लिश स्कोर है वो मेंशन करना होता है। गवर्नमेंट हर राउंड में लोगों को इनविटेशन भेजती है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन की कितनी डिमांड में। तो ये काफ़ी पेशेंस कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि कुछ लोगों को 2 महीने में भी कॉल आ जाती है और कुछ को 6 महीने बाद भी आती है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आपके पास 60 डेज़ होते हैं अपनी पीआर अप्लाई करने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से सबमिट करें। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके हेल्थ रिलेटेड आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रूफ्स और आपकी पुलिस क्लियरेंसेज, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद ये वेरीफाई की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, तो आपको मेक श्योर करना है वो एकदम सही से हो। इसके बाद आपको 6 से 12 महीने लगते हैं, फिर आपकी पीआर आती है। हाँ, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पेशेंट तो आपको हर स्टेप में ही रहना है। मेक श्योर इसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 1 साल तो मिनिमम लगा लो, लग ही जाएगा। जब आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल जाती है, कंग्रेचुलेशंस, आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट बन चुके हो। इसके साथ आपको मिलती है वहाँ की मेडिकेयर, एजुकेशन और जॉब फ्लेक्सिबिलिटी का एक्सेस। और उसके बाद विदिन 5 ईयर्स आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन फुलफिलिंग सम क्राइटेरियाज। और इसी के साथ जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वहाँ पे सेटलिंग इन, जॉब, रिसर्च, नेटवर्किंग,
इन सब को केटर करने के लिए ऑजी पाथवेज जैसी कंसल्टेंसीज है जहाँ से आप कंसल्ट करते हो ताकि आपका जो रास्ता है वो स्मूथ हो। देखो, ऑस्ट्रेलिया पीआर इज़ अ प्रोसेस, इट्स नॉट दैट ईजी एंड इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल। बस हमें सही और ऑनेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और कभी कभार लोग सबसे बड़ी गलती तब कर लेते हैं जब किसी भी रैंडम इंसान पे या फिर किसी भी ब्लॉग पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि सबकी यूनिक आइडेंटिटी है, एज, एक्सपीरियंस, ऑक्यूपेशंस, तो ये सब कुछ मैटर करता है। अगर आप 2025 में अपना पीआर प्लान बनाना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट करो, अभी से ही अपनी इंग्लिश पे फोकस करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और स्किल असेसमेंट करो। ऑजी पाथवे जैसी कंसल्टेंसीज आपकी हेल्प करती है ताकि आपको हम गाइड करें स्टेप बाय स्टेप और आपका एक क्लियर और स्मूथ रास्ता बन जाए। अगर आप सीरियसली 2025 में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पीआर गाइड। हमारी टीम आपको फ्री में गाइड करेगी और आपकी प्रोफाइल भी चेक करेगी। अगर आपको सच्ची में ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, बस आपको नॉक करने की ज़रूरत है और वो भी कॉन्फिडेंटली।